नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की। एक कहानी आस्था की, वचन की और एक ऐसी दैवीय शक्ति की जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचिए जरा, क्या कोई वादा, कोई वचन इतना पवित्र, इतना पावरफुल हो सकता है कि भगवान खुद सैकड़ों मील पैदल चल पड़ें सिर्फ उसकी लाज रखने के लिए? ये कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इस अनोखी यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक तीर्थ यात्रा से। विद्यानगर से दो लोग निकले हैं। एक है बुजुर्ग ब्राह्मण वेंकट भट्ट और उनके साथ है एक नौजवान, बहुत ही नेक दिल इंसान जिसका नाम है माधव। अब देखिए, ये यात्रा कोई आसान नहीं थी। बहुत लंबी, बहुत कठिन। लेकिन इस पूरी यात्रा में, चाहे वो गया हो, काशी हो या फिर वृंदावन, माधव ने जिस तरह से, मतलब पूरी निस्वार्थ भावना से वेंकट भट्ट की सेवा की ना, उसने उस बुजुर्ग ब्राह्मण का दिल ही जीत लिया। वेंकट भट्ट इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने माधव को कुछ ऐसा इनाम देने का सोचा जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ माधव के हाथ में देने का वादा कर दिया। अब माधव तो झिझक गया, कहने लगा, मैं ठहरा एक गरीब ब्राह्मण और आपका परिवार इतना ऊंचा है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन वेंकट भट्ट भी अपनी बात के पक्के थे। वो अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। तो माधव को यकीन दिलाने के लिए वेंकट भट्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने वृंदावन में भगवान गोपाल की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, हे प्रभु, आप साक्षी हैं, मैं अपनी बेटी का विवाह माधव से करने का वचन देता हूं। मतलब अब ये कोई आम वादा नहीं रहा, ये एक पवित्र वचन बन गया। वृंदावन में तो वचन दे दिया गया, भगवान को साक्षी भी मान लिया गया। लेकिन जैसे ही वो लोग वापस अपने शहर विद्यानगर पहुंचे, कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। माधव को जिस बात का डर था, आखिर में हुआ भी वही। वेंकट भट्ट के परिवार वालों ने जब ये सुना तो घर में हंगामा मच गया। उन्हें लगा कि ये रिश्ता उनके खानदान की शान के खिलाफ है, एक तरह का अपमान है, और उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया। बात सिर्फ विरोध तक ही नहीं रुकी। मामला इतना बिगड़ गया कि वेंकट भट्ट के अपने बेटे ने धमकी दे दी कि अगर ये शादी हुई तो वो जहर पीकर अपनी जान दे देगा। अब सोचिए वेंकट भट्ट की हालत। एक तरफ उनका दिया हुआ वचन और दूसरी तरफ परिवार की धमकियां। वो बुरी तरह फंस गए। तो उनके बेटे ने उन्हें एक रास्ता दिखाया, बोला, आप बस मना कर दीजिए कि आपने ऐसा कोई वादा किया ही था। कौन देख रहा है? वो गवाह भगवान गोपाल तो कोसों दूर वृंदावन में बैठे हैं। लेकिन माधव हार मानने वालों में से नहीं था। ये जो घर के अंदर का झगड़ा था, वो उसे सबके सामने ले आया। उसने गांव की पंचायत बुलाई ताकि सबके सामने वेंकट भट्ट को उनका वचन याद दिलाया जा सके। और फिर भरी पंचायत में परिवार के दबाव के आगे वेंकट भट्ट टूट गए। उन्होंने कह दिया, मुझे माफ करना, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। अपने ही वचन से मुकर गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनके बेटे ने तो मौके पर चौका मार दिया। उसने पूरी कहानी घुमा दी। पंचायत में इल्जाम लगा दिया कि माधव एक धोखेबाज है जिसने दौलत के लालच में मेरे पिता को कोई नशा दिया और ये शादी की झूठी कहानी गढ़ दी। अब उन्हें लगा कि वो तो जीत गए। तो उन्होंने माधव को एक ऐसी चुनौती दे डाली जो उन्हें पता था कि कोई पूरी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो जाओ अपने गवाह को ले आओ, बुला लाओ भगवान गोपाल को यहां गवाही देने के लिए। ये चुनौती एक तरह से नामुमकिन थी, पर माधव के पास अब कोई और चारा भी नहीं था। वो सीधा वापस वृंदावन पहुंचा और अपनी सारी गुहार, अपनी सारी पीड़ा उसी एक गवाह के सामने रख दी जो अब सच को साबित कर सकता था। माधव ने भगवान से प्रार्थना की और देखिए कितनी समझदारी से की। उसने कहा, हे प्रभु, ये बात सिर्फ मेरे विवाह की नहीं है, ये एक भक्त के वचन की रक्षा का सवाल है, ये सत्य को बचाने का सवाल है, और सबसे बढ़कर ये आपके साक्षी के रूप में आपके अपने सम्मान का सवाल है। और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो पत्थर की मूर्ति बोल पड़ी। भगवान गोपाल ने कहा, माधव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है, मैं तुम्हारे साथ विद्यानगर चलूंगा। तो बस यहीं से इस कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो इसे इतना असाधारण, इतना अविश्वसनीय बना देता है। एक ऐसा गवाह जो पत्थर का नहीं बल्कि चलकर गवाही देने आ रहा है। और आपको पता है, इसी घटना की वजह से भगवान गोपाल को एक नया नाम मिला, साक्षी गोपाल। साक्षी मतलब द विटनेस, यानी गवाह। ये नाम हमेशा के लिए इस कहानी से जुड़ गया।
लेकिन भगवान ने चलने के लिए कुछ शर्तें रखीं। उन्होंने माधव से कहा, देखो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, तुम्हें बस एक काम करना है, पलटकर मुझे देखना नहीं है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं साथ हूं? मेरी पायल की आवाज से। और हां, तुम्हें रोज मुझे 1 किलो चावल का भोग लगाना होगा। तो यात्रा शुरू हुई। मीलों तक माधव आगे आगे चलता रहा और पीछे से पायल की छम छम की आवाज आती रही। वही आवाज उसका भरोसा थी, उसका सहारा थी। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव विद्यानगर के पास पहुंचे, अचानक वो आवाज आनी बंद हो गई। अब माधव घबरा गया। उसे लगा कहीं भगवान पीछे तो नहीं रह गए, और अपनी घबराहट में वो भूल गया और उसने पीछे पलटकर देख लिया। उसने देखा कि भगवान गोपाल वही खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले, मैं अपना वचन पूरा करने आया हूं, पर अब मैं यहीं रुक जाऊंगा। तुम जाओ और गांव के सब लोगों को बुला लाओ, मैं यहीं से गवाही दूंगा। तो साक्षी गोपाल की ये कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आस्था में, भक्ति में आखिर कितनी शक्ति होती है। क्या ये सच में इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो पहाड़ों को हिला दे, या इस केस में खुद भगवान को चलने पर मजबूर कर दे?